वीडियो फॉर दो स्टूडेंट हु आर स्टिल कंफ्यूज कि मैम हमारे पीटी स्पीकिंग में इतने अच्छे स्कोर नहीं आते। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पीटी स्पीकिंग पार्ट 2 मींस रिपीटिंग सेंटेंसेस में इतने अच्छे स्कोर नहीं आते। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये एक्नॉलेज होना चाहिए कि हर स्टूडेंट को पीटी स्पीकिंग पार्ट 2 में रिपीटिंग सेंटेंसेस के लिए 12 सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो स्टूडेंट ने रिपीट करने हैं। सो हर स्टूडेंट जो है वो इतना एलिजिबल नहीं होता कि उसको परफेक्टली रिपीट कर सके। सो आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आप गुड ग्रेड्स अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ईच सेंटेंस जो है हमारा वो 13 पॉइंट्स पे कंसिस्ट कर रहा है। लाइक हमारे पास ईच सेंटेंस के बाद स्टूडेंट को 13 पॉइंट्स स्कोर करने हैं। अब ये 13 पॉइंट्स को अगर ब्रेक डाउन करूं मैं तो 5 जो स्कोर है वो आपके प्रोनाउंसिएशन की है, 5 will be for fluency and the remaining 3 will be for the content. So remember, content is again here important. You cannot withdraw from the content. Content भी important है, आपकी pronunciation भी important है और आपकी fluency भी important है। So let's talk about the tricks. First of all, the trick is about the fillers. Fillers भी ऐसे कि आप अपनी जो स्टेटमेंट है उसको अगर आपने पूरा से ब्रेक नहीं कर सके तो आप उसको बजाय स्किप करने के या अपना पॉज लेने के, ब्रेनस्टॉर्म करने के, आप उसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इनपुट दें। So let's talk about the tricks. There are 3 tricks: fillers, taking initials and both. So जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर सेंटेंस में आपके पास ईच सेंटेंस में 13 पॉइंट्स होते हैं। So if we break down, like pronunciation के आपके पास 5 है, fluency के 5 है, and rest of the 3 for the content. So here I have mentioned an example: the sun shines brightly in the clear blue sky. When this sentence is repeated in front of the student, number of students do the mistake. वो क्या करते हैं? वो the sun shines brightly. स्टूडेंट को सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट याद रह गया and he forget rest of the content. और वो स्टूडेंट यहाँ पर मेन गलती ये करते हैं, वो brainstorm करते हैं। So do not do that. If you gonna for the brainstorming, you will lose your rhythm in pronunciation and fluency. That will hit your marks like 5 and 5 plus 10. You got your 10 marks minus only by bothering for the content. So आपको क्या करना है, आपने अपने पास से फिलर जो भी आपको उस टाइम पे आपके माइंड में आ रहा है, आपने उसको रिदम मेंटेन रखने के लिए आपने वो स्पीक अप करना है। लाइक द सन शाइन ब्राइटली इन द मॉर्निंग, यू कैन से दैट योर रिदम इज देयर, योर प्रोनाउंसिएशन इज क्लियर, योर फ्लुएंसी इज क्लियर एंड यू डू नॉट गो फॉर द कंटेंट। सो इफ यू डू दैट, आपको टोटल मार्क्स जो हैं वो 13 में से नो डाउट आपको 11 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं, इट डिपेंड्स। ओके, सो डू नॉट डू दैट। अगर आप भूल गए हैं तो रिमेंबर द ट्रिक ऑफ द फिलर्स, दैट स्पीक फ्लुएंटली एंड फोकस ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ट्रिक, दैट इज टेकिंग इनिशियल. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गुड एट टेकिंग डाउन नोट व्हाइल दे वर लिसनिंग। ओके, तो वो स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है लेकिन वो इस मामले में एक्टिव हैं कि वो इनिशियल्स जो हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे ही उनके सामने ये सेंटेंस बोला गया, द सन शाइन ब्राइटली इन द क्लियर ब्लू स्काई, they will remember rest of the part of the sentence and just do that T S B I. They just do that like taking the initial of the word, the sun shine brightly in the clear blue sky. So this will help the student that remembering that what he have heard, कि उसने क्या सुना है वो उसको initial से अंदाजा हो जाएगा and he will just do brainstorm and just maintain his pronunciation, fluency and the content also. Okay, so these 2 tricks are the main part. So in the third trick, number of students are there who do these both tricks are in the same way. Like if students is forgotten for the first part and remembering the last part, he will just go for the filler for the first part. And number of students are there who do the vice versa, like they forget the last part and remembering the first part, they just used to say first part and filling the remaining sentence by using of the fillers. So don't be confused in losing your marks cause your pronunciation, your fluency having more points than your content. If you forget your content, if you forget the scenario of the sentence, you just have to stay focused for the pronunciation and fluency, and this will let you help in scoring good grades.